और इसी बीच एक अहम खबर आ रही है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से मिलेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को मिलने के लिए बुलाया है। 3 दिसंबर को दरअसल चुनाव आयोग को मिलने के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र नतीजों पर दरअसल सवाल खड़े किए थे। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर संदेह जताते हुए राज्य कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे और इसको लेकर पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। चर्चा ये भी होगी कि आखिरी डेटा अपडेशन के बाद करीब 10 लाख वोट कैसे बढ़ गए। पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सभी ऑनलाइन प्रोसेस होने के बावजूद दिक्कत कहां आ रही है। तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के चुनाव आयोग से मिलने की खबर यहां पर आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे डाटा अपडेशन को लेकर और अब उस पर जो है वो बातचीत होगी। तो आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल वो चुनाव आयोग से मिलेगा और चुनाव आयोग ने अब कांग्रेस को मिलने के लिए बुलाया। और इसी खबर पर इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, क्या कुछ खबर आ रही है? और कल जो है वो जो कांग्रेस की वरिष्ठ इकाई की मीट हुई है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात की चर्चा की है, तो इसको कैसे देखा जाए? तो रमन से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल जो है वो चुनाव आयोग जाएगा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को मिलने के लिए बुलाया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर संदेह जताते हुए राज्य कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे और इसको लेकर चुनाव आयोग से समय मांगा था। तो रमन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रमन, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग पहुंचेगा, क्या कुछ बातचीत हो सकती है? किस तरह का संदेह जो है वो राज्य इकाई के नेताओं को हो रहा है? देखिए, चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी ने समय मांगा था और कुछ फैक्ट रखे थे और चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को 3 दिसंबर को 5 बजे का मिलने का वक्त दिया है और कहा है कि मतदाता सूची और पोलिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी से जुड़ी शिकायत पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को शुरुआती जवाब दे दिया है। पूरा जवाब जल्द दिया जाएगा। मतदाता सूची की तैयारी राजनीतिक दलों की सहभागिता से होती है, ये चुनाव आयोग ने कहा है। और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची में वोट डिलीट करने और जोड़ने की शिकायत की थी। मतदान समाप्ति के बाद भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कई कार्य करना पड़ता है, इसलिए पोलिंग प्रतिशत का आंकड़ा अपडेट करने में वक्त लगता है, ये चुनाव आयोग ने कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि फॉर्म 17C(1) में प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट को मतदान का प्रतिशत देता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में कांग्रेस पार्टी कई और तथ्यों को सामने रखेगी और 3 तारीख का इंतजार किया जा रहा है जब कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलेगा। रमन, इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं? देखिए, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश से लेकर कई वकील, अभिषेक मनु सिंह भी इस डेलीगेशन में रह सकते हैं और चुनाव आयोग के साथ पूरी तरीके से तफ्तीश से अपनी बात रखने की कोशिश वो करेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से मिलेगा चुनाव आयोग। कांग्रेस ने जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे पर संदेह जताते हुए चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था और अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस को मिलने के लिए बुला लिया।